इसको देखते हैं। ट्रांजैक्शन आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सा है? 16। इसमें परचेज हो रहा है सामान कितना का? 2,20,000 का सामान परचेज हो रहा है, लेकिन वहाँ पर सामने वाला कंपनी कौन है? अजंता टेलीकॉम है। ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है? 3% का। तो 3% माइनस करेंगे तो 2,13,400 रुपया आ रहा है। यहाँ तक तो सबका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम सामान खरीदे हैं तो पैसा उसको हम कितना दिए हैं? 60% पैसा दिए हैं, ठीक है। लेकिन उस 60% पर जो है हमको 5% का कैश डिस्काउंट हमको मिला है, ठीक है। तो उसका जो है 60% निकालिएगा, ठीक है। इसका अगर 60% निकालते हैं तो कितना आता है? 1,28,040। 1,28,040, ठीक है। आप यहाँ पर लिखिएगा 1,28,040। इसको भी जोड़ लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। ये अगर बराबर कर जाता है तभी ठीक है, अगर बराबर नहीं करता है तो फिर ठीक है ना। वैल्यू दोनों पट्टी होना चाहिए बराबर। ये नहीं हो सकता है कि ये लिखा है तो एकदम सही हो सकता है, आपको दोनों पट्टी बराबर करना है। हो सकता है कुछ पैसा परसेंटेज निकालने में आगे पीछे हो सकता है, वो कोई बड़ा बात नहीं है। देखना क्या है कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ करके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया इतना। उसके बाद फिर डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है? आगे क्या है जी? 5% कैश डिस्काउंट ऑन कैश। तो कैश कितना दिया है? 6,402 रुपये, ठीक है। अगर इतना कैश दिया है, ठीक है, तो आपका इस हिसाब से डिस्काउंट रिसीव वाला ठीक है। ठीक है। नीचे वाला अब जब 40% इसका जो पैसा बच गया देने के बाद, तो वो 40% निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब जोड़ना तो सबको आता होगा, जोड़ने को दिक्कत नहीं होता है। मोबाइल में कैलकुलेटर से जोड़िएगा कि तीनों जोड़ करके इतना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी वैल्यू में जितना पैसा घट रहा है उतना पैसा हम क्या करेंगे? उतना पैसा हम जोड़ देंगे, ठीक है। आ रहा समझ में? उतना पैसा हम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। इसका कितना आ रहा है परसेंटेज निकाल के देख लीजिएगा। हो सकता है कहीं पर ऐसा हो सकता है जगह कि 21 की जगह 27 हो गया, 28 हो गया। तरीका समझ में आ गया ना? तरीका में कोई दिक्कत है समझ में? परचेज जब किए हैं तो उसका क्या है, इस पैसा का 60% हम कैश दिए हैं। ये तो समझ में आया ट्रांजेक्शन? तो 60% जो आएगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अब ये 60% का 5% हमको रिसीव हुआ है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये जो वैल्यू आएगा इसका 60% यहाँ डालेंगे और इसका 5% कहाँ डालेगा? डिस्काउंट रिसीव में, ठीक है। स्पष्ट है? अब डिस्काउंट रिसीव वाला और ई वाला दोनों क्या करेंगे? दोनों माइनस करेंगे। ये दोनों को जोड़िएगा और ये दोनों को जोड़ करके इसमें से माइनस करना है। हम सामान खरीदे इतना का, ठीक है, पैसा दिए इतना और डिस्काउंट हमको मिला इतना। तो जो हमको डिस्काउंट मिला, जो हम पैसा दिए, उसको क्या करेंगे फिर आपस में? उसके बाद में माइनस करेंगे इससे। अब जो पैसा बच गया वो पैसा हमसे कौन लेगा? अजंता टेलीकॉम लेगा। तो जो पैसा माइनस करके आएगा वो पैसा यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है ना। तरीका समझ में आ गया ना? बाकी जोड़ घटाव कर लीजिएगा। बाकी जोड़ घटाव ऐसे तो कर दिए हैं, लेकिन कहीं कहीं वैल्यू हो सकता है कि डिफर कर जाए, तो इसलिए 100% इस पर फिक्स नहीं रहना है कि हम लिख दिए तो हो गया फिक्स। ये वैल्यू आपको खुद से क्रॉस चेक करना है, समझ में आता है ना? क्रॉस चेक कैसे दुकानदार करता है? तो दुकानदार पहले क्या करता है? अपने से जोड़ लेता है सामान जब देता है आपको, फिर कैलकुलेटर से क्रॉस चेक करता है, या पहले कैलकुलेटर से जोड़ लिया तो फिर अपने से क्रॉस चेक करेगा कि हम सही जुटा है कि नहीं जुटा। तो आप लोग जो वैल्यू लिखते हैं ना, उसको खुद से क्रॉस चेक करिए कि सही से बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वैल्यू ये दोनों जोड़ करके इसका बराबर, इसका बराबर, इसका बराबर, ये होना चाहिए। और परसेंटेज जो 60% और 40% बोलते हैं वो भी आपको निकाल करके जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इन्हें कि ऐसे लिख दिए, काम खत्म हो गया। तो सीखिए परसेंटेज निकालने के लिए। आपका अगला क्या है? फिर अगला भी सामान परचेज किया गया, कितना का? 90,000 का सामान परचेज किया है, उसमें से कितना है? 6% का ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। तो 6% का ट्रेड डिस्काउंट क्या करेगा? हम डायरेक्ट माइनस कर रहे हैं ना। 90,000 में से डायरेक्ट माइनस किए तो ठीक है। ये वाला 84,600 रुपया का सामान परचेज हुआ है, लेकिन उसमें से कैश दिया है कितना?
कैश दिया। कितना कैश दिया है? 81,216 ठीक है, तो 81,216 रुपया वो कैश दिया है। दिया है। और उसमें से आपका उस कैश पर कितना डिस्काउंट रिसीव है? 4%। 4%। ठीक है, 3,300 तो 4% इसका आप निकाल लीजिएगा, 3,384 रुपया। आप ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, इसका बराबर आ जाएगा। यानी जितना का हम सामान खरीदे हैं उतना का हमको हिसाब चाहिए ना, ठीक है ना। उतना का हिसाब हमको मिल गया कि इतना पैसा हम कैश दिए हैं और इतना रुपया हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट का एंट्री कैसे होता है? डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, अगर परचेज करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव होगा, सेल्स किए नीचे तो देखो डिस्काउंट अलाउड हुआ है दो जगह। तो ये दोनों सेल्स का ट्रांजैक्शन है तो दोनों में डिस्काउंट अलाउड हुआ है, ये दोनों परचेज का ट्रांजैक्शन है तो दोनों में डिस्काउंट रिसीव हुआ। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं सब तरह था ये, बाकी समझ में ये करता है कि परचेज कैसे होता है, सेल्स का एंट्री कैसे होता है, कैश का एंट्री कैसे होता है। कंफ्यूजन नहीं है कि डिस्काउंट रिसीव कैसे होगा, अलाउड कैसे होगा। तो यहाँ पर तो स्पष्ट हो गया कि दोनों परचेज का एंट्री है तो दोनों में डिस्काउंट रिसीव आया है, और डिस्काउंट रिसीव किधर आता है? क्रेडिट साइड आता है। ये दोनों सेल्स का एंट्री है तो डिस्काउंट अलाउड किधर आएगा? डेबिट साइड आएगा। ठीक है, बस इतना ही तो कंफ्यूजन है। अगला वाला देखिए, जैसे आप परचेज का बनाए वैसे ही आपका सेल्स का बनता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। खाली बस क्या हुआ है कि परचेज डेबिट था तो सेल्स क्रेडिट हो गया, और डिस्काउंट रिसीव आपका क्रेडिट था तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया। बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर इसमें नहीं है। बाकी आप देखिए यहाँ पर सामान जब हम बेचे हैं तो कितना का सामान बेचे हैं? 2,85,200 रुपये का सामान हम बेचे हैं। ठीक है, अब लेकिन उसमें से पैसा आया कितना? कैश 67,700। कै परसेंट आया पैसा? 25%। है ना, इसका उतना परसेंट पैसा आपका 25% पैसा आ गया। ठीक है, लेकिन आप उसमें कुछ डिस्काउंट अलाउड भी किए हैं 5%। आप सामान बेचे हैं तो 5% का डिस्काउंट दिए हैं तो इसका 5% निकाल देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब जो 75% पैसा बच गया है वो यूनाइटेड कंप्यूटर छोड़ देगा, है ना। 75% पैसा वो नहीं, मतलब वो छोड़ेगा नहीं, वो देगा, हम नहीं छोड़ेंगे उसको, क्योंकि हम सामान बेचे हैं ना। तो हम सामान बेचे हैं तो हम छोड़ तो नहीं देंगे। तो 75% पैसा हमको कौन देगा? यूनाइटेड कंप्यूटर देगा, क्योंकि वो देनदार है ना। उसका एंट्री डेबिट साइड होगा, इतना पैसा वो देगा। अब इतना देवे किया, इतना हम छूटे दे दिए। बात समझ में आ रहा है? अभी दोनों में सामान बेच रहे हैं, हम इतना का सामान बेचे, इतना पैसा हमको दिया 25%, इतना हम उसको छूट दे दिए। ठीक है, तो बाकी जो पैसा बच गया वो पैसा हम लेंगे ना इससे। 2,13,900। ठीक है, नंबर 4 में क्या है? इसमें भी सेम वैसा ही है। सामान कितना का बिका है? 38,800 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हम सामान बेचे कितना का? 38,800 का, लेकिन कैश कितना हमारे पास आया है? 37,248। 37,248 क्यों आया है? क्योंकि 4% का 4% का 4% में है। 4% का हम कैश डिस्काउंट दे दिए, तो कैश डिस्काउंट तो माइनस हो जाएगा ना इसमें से। ठीक है, तो जो माइनस हो गया है तो यहाँ एंट्री करेंगे कि इतना का हम डिस्काउंट अलाउड किए हैं, तो बाकी का कैश पैसा हमको दे दिया है। ठीक है, तो इन दोनों में एकरा में कोई बाकी बकाया नहीं है, पार्टी का नाम नहीं है, पैसा पूरा कैश दे दिया है। इसमें पूरा पैसा नहीं दिया है, इसमें पूरा पैसा दे दिया है, इसमें पूरा पैसा नहीं दिया है। ठीक है, जहाँ जहाँ पार्टी का नाम आया है वहाँ पैसा बकाया है, जहाँ पार्टी का नाम नहीं आया है वहाँ पूरा कैश आ गया। ठीक है, आ गया है या दे दिए, परचेज किए हैं तो दे दिए हैं, सेल्स किए हैं तो आ गया। ठीक है ना, तो ऐसा ही टर्म समझना है, और इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी के साथ इसको, इस अध्याय को समाप्त करते हैं।